My story is the story of forgotten people and the voice of the voiceless. Ladies and gentlemen, this is The Voice. अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद, आप सुनाएं ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान, हमें ये बताइए जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे और पीटीआई गवर्नमेंट जिस तरह परफॉर्म कर रही है, इस पे आप क्या कहते हैं? आई विल स्टार्ट विद सिंपल डिसअपॉइंटमेंट आई विल से। मतलब कि आप लोगों ने जो लोगों से वादे किए थे और लोगों को जो सब ख्वाब दिखाए थे उसका आप 10 to 15% भी डिलीवर नहीं कर पाए अभी तक। और आई थिंक 3-3.5 साल आप लोगों को हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर आप लोग इलेक्शन में फिर जा रहे होते। तो आई थिंक जो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने वादे किए थे और जो कहा था कि हम ये भी डिलीवर करेंगे, हम ये भी करेंगे, उसमें से अभी तक तो मुझे तो ऐसा कुछ कोई डिलीवरेबल ऐसा नज़र नहीं आता कि जो कि बड़ा ऐसा हो जिसमें कोई बात की जा सके कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बात हो या हेल्थ की तरफ बात हो या एजुकेशन की तरफ बात हो या कोई एक गरीब आदमी के लिए कुछ करने की बात हो। तो आप अगर यहाँ पे देख लें कि भाई जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पे पाकिस्तान को दरपेश है इन्फ्लेशन है। दिन ब दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि एक आम आदमी का यहाँ पे गुजारा मुश्किल हो चुका हुआ है। सेकेंडली आपका डॉलर जो है वो बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ रीच होता जा रहा है। 177 पे इस टाइम डॉलर है, पेट्रोल जो है 146 पे है। तो ये सारी चीज़ें मिला के गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे रहना। इवन एक मिड लेवल बंदे के लिए भी यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है और गुजरो बसर उसकी बड़ी मुश्किल। तो आप ये क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट का कसूर है या जो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स थी ये उनका मिला के हम सारा कुछ बर्डन पीटीआई गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं? अच्छा, ये आर्गूमेंट सेल तब होता था जब 6 महीने या साल गुजरे थे, हम सुन भी लेते थे ठीक है पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया। लेकिन अब 3-3.5 साल बाद भी हमें यही सुनने को मिलता है कि पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया और हमें पता है कि ये रहे तो अगले 5 सालों बाद भी हमें यही सुनने को मिलेगा। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना। तो ये अब आर्गूमेंट मेरे ख्याल में अब जो लोग जो समझते हैं चीज़ों को वो इसको बाय नहीं करेंगे बिल्कुल। तो दे नीड टू डू समथिंग ना। अब ये डिलीवर करना है इन्होंने, अगर ये ना किया तो ये लोग जो हैं ये इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पिछलों का कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा लेकिन इतना नहीं था। नवाज शरीफ गवर्नमेंट वॉज मच बेटर दैन दिस गवर्नमेंट। PMLQ गवर्नमेंट वॉज मच बेटर दैन दिस गवर्नमेंट। उन्होंने परफॉर्म भी किया था, डिलीवर भी किया था, आपको प्रोजेक्ट्स नज़र भी आते हैं। नहीं तो आप ये नहीं समझते, आपने PMLQ का नाम लिया, PMLQ बेसिकली मुशर्रफ ने बनाई थी। बिल्कुल मुशर्रफ ने बनाई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुशर्रफ ने बनाई थी लेकिन दे हैव डिलीवर्ड ना। मुशर्रफ ने उस टाइम किन वजूहात की वजह से ये बनी थी या क्या सर्कमस्टांसिस थे मुल्क में, क्या उस टाइम इसकी क्या ज़रूरत थी, वो एक अलग डिबेट में हम निकल जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि उस गवर्नमेंट ने डिलीवर किया था नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसके बाद बड़ी प्रॉपर इलेक्शन हुए, PMLQ अपॉइंट हुई इलेक्शन के बाद और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही जैसा मेरे ख्याल में पंजाब में आज तक कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आया। तौबा तौबा तौबा। अगर हम सिर्फ एक स्टैंड अलोन एक प्रोजेक्ट की बात करें तो 1122 जैसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान आज तक डिलीवर नहीं कर सका। जितना ज़बरदस्त वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और वो मतलब कि इज़ अ कंप्लीट हेल्थ केयर इकोसिस्टम जो है ना, एंड टू एंड सिस्टम है। और इस तरह के बेशुमार और प्रोजेक्ट्स आप देख लें। एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्ली काम कर रहा था, अब आपने पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब लगा दिए हैं। तो आई थिंक द टोटल आइडिया बिहाइंड दिस इज़ कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि पंजाब को भी मैं खुद चलाऊँ, सरहद को भी मैं खुद चलाऊँ, वहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग ना लगेंगे वो खुद डिसीजन ले सकें। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर आपका जो डिलीवर नहीं हो पाते, आप डिलीवरेबल्स नहीं लाते। तो वही हो रहा है आप इस टाइम देखें। बल्कि आपको पंजाब में उस्मान बुज़दार से ज़्यादा जो ही परवेज़ इलाही एक्टिव नज़र आते हैं। इवन इज़ नॉट द CM देयर ना, तो वो एज ए स्पीकर ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आते हैं। तो वो फिर ऐसे ही होता है कि अगर आप नाअहल लोगों को बड़ी सीटों में लगाते हैं तो वो फिर नहीं। तो आप क्या समझते हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इसमें तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक चेहरा ही चेंज हुआ है जो कि इमरान खान है। अदरवाइज तो सारे वही पुराने जो भी किसी कभी क्यू में थे, कभी PP में थे, कभी PMLN में थे। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक थी इमरान खान की कि वो पुराने बंदों के साथ ही नया पाकिस्तान बनाने निकले या फिर इनको नए बंदे लाने चाहिए थे, आपकी तरह के यूथ आने चाहिए थे इसमें? नहीं, वो स्ट्रैटेजी शुरू में तो वो नए बंदे ही ला रहे थे, कुछ नए लाए, फिर उनको
पता ये चला कि यार पुराने बंदों, क्योंकि वो आपको याद होगा कि वो शुरू में जब आए थे तो वो पुराने लोगों को स्टेज पे चढ़ के गालियों के अलावा कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन अल्टीमेटली जिन चीज़ों को उन्होंने बुरा कहा था वही चीज़ें उन्होंने करनी शुरू की, पुराने लोगों को लाना शुरू किया, क्योंकि एक्सपीरियंस को कभी आप मार नहीं दे सकते, ये तो बड़ा क्लियर है। अगर आप ये समझते हैं कि एक बंदा एक्सपीरियंसड है 5 साल का और एक बंदा 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप 1 साल तो मतलब कि वो आप एक्सपीरियंस को कभी बीट नहीं कर सकते, तो वो एक्सपीरियंस लोग थे। लेकिन इन्होंने ये किया कि बिल्कुल उन लोगों को अपने साथ में ला लिया जिन लोगों के खिलाफ ये खुद भी बोलते थे कि वो लोग चोर हैं और सारा कुछ है। अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इसे बेहतर मैं फेल ही रहूं। तो टीम इनके पास कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन टीम का जो लीडर होता है या जो सरबराह होता है, अगर वो सही तरीके से उनसे काम ले नहीं रहा होता तो वो डिलीवर नहीं कर पाती। और बहुत से ऐसे डिसीजन है जो एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान नहीं लेने होते हैं, तो इमरान खान साहब ही अगर डिसीजन वो गलत लेंगे तो टीम क्या करे। आप क्या समझते हैं अगला जो इनके पास 1.5 साल रह गया है उसमें ये कुछ परफॉर्म कर सकेंगे, महंगाई पे कुछ काबू पा सकेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ सकेंगी, गरीब आवाम कोई रोज़गार, कोई घर, कोई उनको चीज़ जिस तरह इन्होंने वादे किए थे हम पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 1.5 करोड़ घर बना लेंगे, कुछ ये परफॉर्म कर पाएंगे? मैं तो फोर्सी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, तो 5 साल बाद भी हम इधर ही होंगे और मेरे ख्याल में उस टाइम डॉलर शायद मे बी मैं एक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उस टाइम डॉलर 190 क्रॉस कर गया होगा और आपका पेट्रोल भी 160 165 का होगा, और वो एक हमें नॉर्मल प्राइसेस की लगी होगी क्योंकि हम वो उससे गुजर चुके होंगे उस से। तो मुझे तो कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा, कुछ प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अगेन जिन लोगों की हम बात करते थे, पुराने लोग आखिर में आके इलेक्शन से पहले प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, तो पीटीआई इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। कुछ ऐसा नहीं कर रही कि जिसमें हमें ये लगा था एक नौजवान आदमी ने अगर इनको वोट इसलिए दिया था कि ये दे आर कमिंग फॉर अ चेंज, तो मुझे ऐसा कोई चेंज नहीं नजर आया, बल्कि हम और पीछे की तरफ जाने लगे हैं। तो आखिर में एक लास्ट सवाल आपसे, आप क्या समझते हैं जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें कौन सी पार्टी पावर में आ सकती है? अगर आप मेरे से बड़ा जवाब सीधा सा लें तो वो ही पार्टी आएगी जिसके साथ हमारे इस्टेब्लिशमेंट होगी, और वो मैं फोर्सी पीटीआई के साथ ही कर रहा हूँ। पीटीआई ही नेक्स्ट इलेक्शन में मैं इसलिए देख रहा हूँ। आप ये यानी कहना चाह रहे हैं कि अवाम की राय की कोई अहमियत नहीं है? आवाम की राय की अहमियत हमारे मुल्क में शायद इतनी नहीं है जितनी रावलपिंडी में बैठे हुए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी है। और ये गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट्स होती थी कि वो 50% हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती थी और 50% अपने डिसीजन लेती थी। खान साहब की गवर्नमेंट 100% डिसीजन इस्टेब्लिशमेंट के लेती है, तो वो दे आर वेरी हैप्पी विद हिम। तो बट अगर ये बिल्कुल डिलीवर नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे इस्टेब्लिशमेंट इनसे तंग आ जाएगी और उन्हें कहेगी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि ये अगली गवर्नमेंट भी पीटीआई की होगी, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन, क्या वो पीटीआई की गवर्नमेंट इमरान खान के साथ होगी या इमरान खान के बगैर होगी? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, राइट। वो इमरान खान के बगैर भी हो सकती है, इमरान खान के साथ भी, लेकिन होगी पीटीआई। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया उस्मान आपके व्यूज़ का, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।